तो मेरे भाई आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 का गणित अध्याय 2 बहुपद शुरू करने वाले हैं। बहुपद जानने से पहले सबसे पहले आपको हम बता देते हैं चर किसे कहते हैं और अचर किसे और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चर के बारे में। तो चर किसे कहते हैं, उसके बाद अचर। अब भैया यहाँ पर चर किसे कहते हैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा एक्स, वाई, जेड आदि, ये सभी आपको चर कहेंगे। मतलब कि चर एक्स वाई जेड या स्मॉल लेटर का ए बी सी एच किससे आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ये सभी चर ही होंगे। और उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर चर का मान जो है वो बदलता रहता है। भाई चर का मान बदलता रहता है। कभी एक्स का मान 1 आएगा, कभी एक्स का मान 2 आएगा, कभी जेड का मान कुछ अलग आएगा। और अचर जो है 1 2 3 4 ये सभी आपके अचर हो जाएंगे। जैसे आप किसी से कहे एक पेन उठा लाओ तो वो एक ही पेन लाएगा, अगर आप कहोगे 2 पेन ले आओ तो वो 2 पेन लाएगा। इसका मतलब कि अचर का मान कभी बदलता नहीं है। अब यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक की बात करें तो आपका तीसरे नंबर पे आता है बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं भैया। अब यहाँ पर बात आती है चर और अचर, इन दोनों को हम मिला दें या गुणा कर कर, जोड़ कर, भाग कर कर, कुछ भी कर कर अगर हम मिला दें तो ये हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे यक्स है, इसको 1 + x कर दिया, √x + 3 हो गया, x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, 2y हो गया, ये सभी आपके बीजीय व्यंजक हो जाते हैं। अच्छा, अब बहुपद किसे कहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद किसे कहेंगे। सबसे पहले हमने चर देखा, फिर अचर देखा, चर और अचर को दोनों को मिला दिया तो हमारा बीजीय व्यंजक मिल गया। अब बहुपद किसे कहेंगे। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक है तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं जिसे हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक कौन से हैं, जैसे यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक, ये सब बीजीय व्यंजक हैं। तो बहुपद के लिए हमें विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक चाहिए। तो वो विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक ऐसे हैं जो चर के घात में जो है वो पूर्ण संख्या हो, मतलब कि चर के घात में पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो तो वो आपका हो जाएगा बहुपद। जैसे पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3, अगर ये सभी आपको मिलते हैं तो वो बहुपद हो जाएगा। जैसे यह बीजीय व्यंजक है, यहाँ पर 1/x है तो इसको हम लिखेंगे x प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसके मतलब यहाँ पर पूर्ण संख्या जो है नहीं है, ये -1 हो गया, ये पूर्णांक आ गया। इसका मतलब कि ये जो है हमारा बहुपद नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करें √x तो इसको लिखेंगे और 1/2, मतलब कि ये परमेय संख्या में आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब कि मेरे भाई ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर x की घात 1 है, 3x 3x इसकी भी घात 1 है, 2y और इसकी भी घात 1 ही है, इसलिए ये दोनों और तीनों मतलब कि तीनों हमारे बहुपद हो जाएंगे। मतलब कि x 3x 2y ये सभी आपके बहुपद हो जाएंगे। मतलब कि जब चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो तो वही आपका बहुपद हो जाता है। अब जैसे मान लो कोई बहुपद लिखा है 2x + 3y + 4z। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई अगला लिखा है 2x² + x -1। अब मेरे भाई यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर जो है वो आपका हो जाएगा x y z। और इसमें क्या कौन सा चर है, तो यहाँ पर आपका चर है x। मतलब कि यहाँ पर 3 चर के प्रयोग से ये बहुपद बना है और ये जो एक ही चर x के प्रयोग से बहुपद बना है। इसका मतलब मेरे भाई ये 3 चरों में एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 3 चर है। मतलब इसको लिखेंगे 3 चरों में एक बहुपद है। और उसके बाद ये जो है एक चर में बहुपद है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बहुपद की संख्या परिमित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, मतलब कि 1 + 3x - 4x² + 5x³ + ... ये आगे बढ़ता गया। अब मेरे भाई यहाँ पर बहुपद है कि या नहीं, आपसे मैं पूछता हूँ तो आप लोग बताएंगे है या नहीं। मतलब कि आप लोग बताएंगे बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर ये चर की घात वो एक पूर्ण संख्या है,
इसका मतलब आप बताएंगे बहुपद है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर घात परिमित नहीं है, मतलब कि अपरिमित है ये, मतलब इसकी अधिकतम घात हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ये बहुपद आपका नहीं होगा। मतलब कि बहुपद की संख्या परिमित होनी चाहिए। जैसे आपका हो गया एक एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 100, ये आपका परिमित है। परिमित है मतलब कि पदों की संख्या परिमित है। इसका मतलब कि ये आपका बहुपद हो गया। अब पद किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं पद की। तो यहाँ पर पद के बारे में बात करें तो बहुपद के पद किसे कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बहुपद ले लेता हूँ मैं, 2x माइनस 5, 2x³ ले लेते हैं माइनस 5x² प्लस ले लेते हैं 3x माइनस 1। अब यहाँ पर बहुपद के पद के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2x³ ये आपका बहुपद के पद हो जाएंगे। और आपको बहुपद के पद जो है वो चिन्ह के साथ लेना। जैसे यहाँ पर धनात्मक है तो मतलब कि पहला पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा आपका, पहला पद हो जाएगा 2x³ और दूसरा पद बहुपद का हो जाएगा ये आपका दूसरा पद, मतलब कि दूसरा पद हो जाएगा -5x²। मतलब कि बहुपद का जो पद है वो आपको चिन्ह के साथ लेना है। और तीसरा पद आपका हो जाएगा, तीसरा पद 3x और आपका चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा -1। बहुपद का पद जो है वो आपको चिन्ह के साथ लेना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुपद के पद विभिन्न पद के बहुपद होते हैं, इसका मतलब अनेक पद होते हैं। जैसे यहाँ पर बहुपद के पद के बारे में बात करें हम तो पद है, अब यहाँ पर पद है तो यहाँ पर हम बहुपद को कई प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार के बहुपद हम कह सकते हैं उसके पद के हिसाब से। जैसे पहला आपका हो गया एक पदी बहुपद, पहला आपका हो गया एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा आपका हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार से शून्य बहुपद और उसके बाद शून्य बहुपद, ये आपका एक विशेष प्रकार का टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले एक पदी बहुपद किसे कहते हैं तो मेरे भाई ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होते हैं एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे 5x हो गया, 3y² हो गया, 7, ये सब एक पद हैं तो मतलब कि एक पदी बहुपद हो जाएगा। दो पदी बहुपद के बारे में बात करें जिसमें दो पद होते हैं, मतलब कि 3x माइनस 1 t² प्लस t, मतलब कि एक पद ये हो गया दूसरा पद ये, मतलब कि इसमें दो पद हैं तो ये दो पदी बहुपद हो जाएगा। ये आपका t² हो गया प्लस t, यहाँ पर भी दो पद हैं, दो पदी बहुपद हो जाएगा। त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हम तीन पद होंगे, जैसे x² माइनस 3x प्लस 1, मतलब एक पद दो पद, यहाँ पर तीन पद हैं तो ये आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। शून्य बहुपद सभी गुणांक का मतलब जैसे x है इसका गुणांक 0 प्लस 0, मतलब कि यहाँ पर x² हो जाए या x हो जाए फिर 0 हो जाए तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ भी गुणा करें 0 आए मतलब शून्य है तो वो शून्य पदी बहुपद हो जाएगा। और शून्य ना तो एक पदी होगा ना दो पदी होगा ना ही त्रिपदी ना ही बहुपदी होगा। तो मेरे भाई आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर चार पद हैं तो आपका चार पदों में बहुपद हो जाएगा। अब अगला वाला बहुपद की घात के बारे में बात करें तो घात के आधार पर भी हम बहुपद कई प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे हमारा पहला आ गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद,
और चौथा आपका हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। तो मेरे भाई अगर घात बढ़ती जा रही है तो आपको जितनी घात है उतनी घात का बहुपद आप कह सकते हैं। तो रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी घात एक हो। मेरे भाई चर की घात अगर एक है तो वो रेखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे कि 7x-10, ये मेरे भाई रेखिक बहुपद हो गया। अब द्विघाती बहुपद मतलब कि घात 2 होगी तो दो घाती बहुपद होगा। जैसे 4x² हो गया -7x+6 हो गया, इसकी अधिकतम घात 2 है तो दो घाती बहुपद हो जाएगा। अब मेरे भाई बहुपद की घात किसे कहते हैं? मतलब कि पहले हम आपको बता दें बहुपद की घात कैसे पता करते हैं। तो जैसे मेरे भाई कोई बहुपद हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x⁴ -4x⁶ प्लस x+9, ये आपका बहुपद हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना चर की अधिकतम घात कितनी है। तो चर यहाँ पर x है, इसका मतलब कि यहाँ पर अधिकतम घात जो है वो 6 होगी या 7 होगी। तो मेरे भाई अधिकतम घात 7 है तो मतलब कि इसकी यह बहुपद जो है इसकी घात हम बात करें तो इसकी घात 7 होगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात 7 है। तो यहाँ पर 7 हो गया। अब यहाँ पर त्रिघाती बहुपद क्या होगा? जिसमें 3 घात हो, मतलब कि 4x³ -6x² प्लस 3x+5, ये यहाँ पर आपको 3 घात है मतलब त्रिघाती बहुपद हो गया। अब उसके बाद चतुर्थ घात मतलब कि घात 4 हो, जैसे कि हो गया x⁴ प्लस 5x³ -3x² -2x, ये आपका आप -8 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। तो मेरे भाई अगले वीडियो में हम प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।